हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट कोड चेंज हो गया है फ्लूइड मैकेनिक्स में बीएमई 302 हो गया है जो हमारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके पहले जो हमारा सब्जेक्ट कोड होता था वो होता था केएमई 302। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं बीएमई 302 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ऑलरेडी दोस्तों मैंने 1, 2 और 3 यूनिट डिटेल से डिस्कस किया हुआ है दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 का पार्ट 1। देखते हैं हमारा यूनिट 4 में पहले है क्या 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 हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या इसके सिलेबस है। यूनिट 4 हमारा है इम्पैक्ट ऑफ जेट, इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। मतलब इसमें हम पढ़ने वाले हैं इम्पल्स ऑफ जेट के बारे में, उसकी क्या कंडीशन होती है, कई सारे फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट। फिर इम्पल्स टरबाइन क्या होता है, उसके क्या-क्या गवर्निंग पॉइंट हैं, ठीक है? कई सारी टरबाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे हम रिएक्शन टरबाइन के बारे में। पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा यूनिट 4 है उसमें क्या-क्या पूरा सिलेबस है यूनिट 4 में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिट सीरीज के साथ। पहला हम देखेंगे यहाँ पे कि इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोडायनेमिक थ्रस्ट ऑफ जेट ऑन ए फिक्स्ड एंड मूविंग सरफेस। क्या थ्रस्ट की कंडीशन आती है, क्या फॉर्मूले आते हैं फिक्स्ड जब हमारी प्लेट हो या फिर मूविंग, ठीक है, मूविंग प्लेट हो। फिर बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स दोनों का, वेलोसिटी ट्रायंगल होते हैं टरबाइन में, वो हम प्रूफ देखेंगे। एंड पावर एंड इफिशियंसी का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, गवर्निंग किस तरीके से हम करेंगे पैल्टन व्हील का, फ्रांसिस एंड कैप्लन टरबाइन का, और उनकी कंस्ट्रक्शन डिटेल किस तरीके से होती है, क्या क्या मेन मेन पार्ट होते हैं। वेलोसिटी ट्रायंगल फिर इसमें हम देखेंगे। और हम लास्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम बात करेंगे पावर एंड इफिशियंसी एंड सिलेक्शन ऑफ वाटर टरबाइन की, क्या क्या हमें चाहिए होता है एक अगर हम वाटर टरबाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ये दोस्तों पूरा सिलेबस है आपके यूनिट 4 में। तो अभी हम बात करने वाले हैं जैसा कि पार्ट 1। तो देखते हैं पहले पार्ट 1 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि वीडियो दोस्तों एक साथ में इतना नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है। पहले हम बात करते हैं कि पार्ट 1 में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोडायनेमिक थ्रस्ट ऑफ जेट ऑन ए फिक्स्ड एंड मूविंग सरफेस। ये टॉपिक हमारा होगा। और इसके बाद होगा क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। ये हमारा होगा पार्ट 1 पे। क्योंकि ये जो आपको दो वर्ड लिखा हुआ है इसमें कई सारी हमारी कंडीशन होती है। क्योंकि नॉर्मल की कंडीशन क्या होगी, ठीक है, फिक्स में भी और मूविंग में भी इसके कई सारे पार्ट हैं छोटे छोटे, तो वो सारी चीजें में देखना पड़ेगा। क्योंकि ये 10 नंबर के आपके एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। तो दोस्तों अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ हमारा जेट क्या होता है। दोस्तों एक मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा यूनिट 4 का, और जो जो इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं वो छोटे छोटे मैं अपलोड करते जा रहा हूं, जैसे आप देख सकते हैं। ओके, जैसे आपकी एग्जाम की तैयारी भी इजिली हो जाएगी। तो बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ हमारा जेट क्या होता है। इम्पैक्ट ऑफ जेट का मतलब आपने देखा होगा, जैसे कि आप पानी जब निकलता है ना, जो पाइप से छोटे में, हम क्या करते हैं अगर उसको दबाते हैं तो क्या करते हैं, प्रेस उसका देखते हैं ना, वो ज्यादा स्पीड से जाता है, ज्यादा स्पीड से जाता है ना। तो एक तरीके से ना हमको हमको लगता है वो प्रेशर उसका बढ़ रहा है ना। तो क्या करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है वाटर। जैसे हमने क्या किया, यहाँ हमने वाटर लगाया, ऐसे दबा के लगाया, तो हम क्या करें, फोर्स एग्जर्ट करेगा, और ये जो हमारा पार्टिकल है क्या करें, मूव करेगा ना। तो यही होता है हमारा एक तरीके की इम्पैक्ट ऑफ जेट। क्या करिए, डेफिनेशन देखते हैं। इफ ए प्लेट विच मे बी फिक्स आर मूविंग, एक हमारी प्लेट है वो फिक्स है, मूविंग है, इज प्लेस्ड इन ए पाथ ऑफ जेट, एक हमारे पाथ ऑफ जेट में, ठीक है। तो ए फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट, जो हमारा फोर्स एक्सर्ट करेगा जेट ऑन द प्लेट, प्लेट पर, तो दिस फोर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम ए न्यूटन सेकंड लॉ। जो हमारा यहाँ कौन सा न्यूटन काम करेगा, न्यूटन सेकंड लॉ, जो हमारा होता है P इक्वल टू एम वी ऑफ द मोशन एंड नोन एज द इम्पैक्ट ऑफ जेट। यही हमारा कहलाता है इम्पैक्ट ऑफ जेट। कहने का मतलब समझ गए। एक हमारा ये क्या है, कोई पार्टिकल, मैंने मान लिया प्लेट है, ये मूविंग भी हो सकती है, ये फिक्स भी हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब इसमें वाटर से हम लगाएंगे, दबा के प्रेशर लगाएंगे, तो क्या करेगा, ये पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा। ओके, तो वही हमारा कहलाता है इम्पैक्ट ऑफ जेट। तो ये कंडीशन समझ में, एक हमारी क्या कंडीशन होगी, मूविंग की होगी, एक हमारा क्या होगा, प्लेट हमारा जब मूविंग हो, एक हमारा प्लेट क्या हो, स्टेशनरी प्लेट हो। तो देखते हैं क्या कहता है इसकी। जब हमारी प्लेट क्या होगी, स्टेशनरी होगी, या फिर प्लेट हमारी मूविंग होगी, तो दोनों की चार चार कंडीशन होती है। चार कंडीशन कौन है, पहला क्या हम बात करेंगे, जब प्लेट नॉर्मल टू द जेट, जब हमारी प्लेट क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। अभी नाम जान लीजिए सबकी, एक एक बार एक एक डिस्कस करेंगे।
और बात करेंगे डिटेल से क्या फॉर्मूला इसका निकल के आता है। सेकंड क्या है कि फ्लैट प्लेट इंक्लाइन टू जेट। थर्ड क्या है कि फ्लैट कर्व्ड जेट इंपाइन एट सेंटर ऑफ ए जेट। एंड फोर्थ प्लेट अनसिमेट्रिक होगी हमारी, कर्व्ड एंड जेट इंपाइन एट ए वन एंड। क्या कह रहा है सबका देखते हैं। मैंने पहले जैसे कि मैंने बात किया था कि प्लेट हमारी क्या है नॉर्मल टू द जेट। ये हमारा क्या है जेट है, पाइप हमारा आ रहा है, हमने एरिया यहां से कम किया, फिर ऐसे हमारा जा रहा है, ठीक है। एक तरीके से नोजल की तरीके हमारा वर्क कर रहा है। ये हमारा क्या है नोजल है, ये हमारा क्या है पाइप है। तो अभी हमने किसकी बात कर रहे हैं हम, प्लेट हमारा क्या है जब स्टेनरी है उसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने मान लिया अभी हमारी प्लेट क्या है, ये स्टेनरी प्लेट है। तो जब हम इसमें लगाएंगे प्रेशर हमारा एग्जिट करेगा तो क्या करेगा, जब ये प्लेट स्टेनरी रहेगी तो हमारा वाटर इस तरीके से मूव करेगा ना। इसको लड़ने के बाद पाइप लगी हुई तो ऐसे तो वाटर हमारा जाएगा ना। तो देखते क्या है, हमने मान लिया जो वेलोसिटी ऑफ जेट है, जो हमारी जेट की वेलोसिटी है, ये हमारा क्या पूरा पोर्शन जेट है, इसलिए मैंने अब जेट मान लिया, वी है। और जो जेट का डायमीटर है वो हमारा डी है। ए हमारा क्या है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन हो गया। और रो हमारी क्या है डेंसिटी ऑफ वाटर है, जो वाटर हमारा फ्लो हो रहा है। और क्यू क्या है डिस्चार्ज है, जो हमारा डिस्चार्ज निकल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया किसकी बात कर रहे हैं, प्लेट हमारी जब स्टैंड रही है। तो हम देखते क्या जब इसमें वाटर हमारा स्ट्राइक करेगा, तो जब हमारा वाटर स्ट्राइक करेगा तो क्या फोर्स एक फील करेगा। फोर्स किस कारण, उसके मोमेंटम के कारण, उसके सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कारण। तो एफ इक्वल टू क्या होता है हमारा एम ए होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है। हम ए को क्या लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को वी अपॉन टी, जो हमारा क्या है वेलोसिटी अपॉन टाइम है। तो एम अपॉन टी और वी इनिशियल से फाइनल, और ये हमारी क्या है वेलोसिटी एक तरीके से इनिशियल वेलोसिटी हम कंसीडर करते हैं। वी और फाइनल वेलोसिटी में लड़ने के बाद क्या होगी, जीरो हो गई। ओके, तो मैंने मान लिया एम अपॉन टी वी हमारा है। अब एम अपॉन टी क्या है, मास पर यूनिट टाइम, यानी जो हमारा फ्लो हो रहा है वाटर, कितना मास पर सेकेंड फ्लो हो रहा है वो देखते हैं हम। देखो कैसे निकालते हैं रिलेशन। हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, एम अपॉन वी होता है। और एम इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू वी होता है। हमें चाहिए क्या, एम अपॉन टी चाहिए, मास पर यूनिट हमारा टाइम, सेकेंड में कितना वाटर हमारा आ रहा है निकल रहा है, तो रो हो जाएगा। और ये वैल्यूम है वी अपॉन टी। वैल्यूम को क्या हमारी तीन लेंथ है, यानी एक को हम एरिया लिख सकते हैं, एल हमारा बचा, एल अपॉन टी। अब एल अपॉन टी की एक तरीके से वेलोसिटी है तो रो ए वी लिख सकते हैं ना एम अपॉन टी को, वही मैंने लिखा रो ए वी। और ये हमारी वेलोसिटी कितनी है वी, यानी एफ हमारा कितना निकल गया, रो ए वी स्क्वायर। तो जब हमारी प्लेट क्या होगी, स्टेनरी होगी, और हमारी कंडीशन क्या होगी, प्लेट हमारी नॉर्मल टू जेट होगी, तो हमारा जो फोर्स बनेगा, फोर्स हमारा निकलेगा वो कितना निकलेगा, रो ए वी स्क्वायर निकलेगा। ये आपको दोस्तों याद रखना है। जो हमारी प्लेट है वो क्या है, इंक्लाइन है टू द जेट के। सपोज दैट हमारी जो प्लेट है वो कितनी है, इंक्लाइन है थीटा के। ओके, अगर ये देखें ये जो हमारा फ्लो होगा ये क्या होगा, एफ एक्स डायरेक्शन होगी, एफ एक्स। अब देखते क्या है हम कि जो हमारा जब ऐसे फ्लो हो रहा है, जब हमारी प्लेट इंक्लाइन है, तो हमारी जो हमारा प्लेट है, जो फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है वो कैसे होगा, वी वेलोसिटी से इस साइड होगा, और क्या होगा इस साइड होगा। अगर हम देखें जो हमारा फ्लूइड है, अगर इसकी नॉर्मल डायरेक्शन देखें तो कैसी होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। तो ये हमारी कितनी है, ये क्या है हमारी नॉर्मल है, जिसे हम कह सकते हैं एफ एन। तो अगर ये एफ एन है तो अगर हम इसे और कंसीडर करें एफ एन, ये हमारा थीटा है तो हमारा ये 90 होगा, तो ये कितना निकल के आएगा, 90 माइनस थीटा। ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये एफ एक्स है, अगर हमारा कोई भी एंगल है, सपोज दैट हमें कंसीडर करते हैं, सपोज दैट हमारा ये ऐसा प्लेट जो हमारा है, एक व्यू मैं और देता हूं, और ये ऐसे इंक्लाइन कर रही है थीटा, ये थीटा इंक्लाइन कर रही है, तो ये जो डायरेक्शन है वो कितनी थी, एफ एक्स थी। और अगर हम इस डायरेक्शन को देखें तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी, एफ वाई होगी। अगर एफ वाई है और ये डायरेक्शन हमारी कौन है, ये हमारी नॉर्मल डायरेक्शन है एफ एन, तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको कंसीडर करूं वर्टिकल देखूं तो कितना होगा, 90 माइनस थीटा एफ एक्स, और इस डायरेक्शन में देखो कितना होगा, एफ वाई। कहने का मतलब जब कोई फोर्स हमारा नॉर्मल एक एंगल पे परपेंडिकुलर करता है, वो डायरेक्शन दो डायरेक्शन में डिवाइड हो जाता है, एक एफ एक्स एंड एक एफ वाई। तो हम देखते क्या है, अब इसका फोर्स कितना निकल के आएगा,
जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया, डिस्कस कर चुका डिटेल से, कितना होगा मास ऑफ जेट स्ट्राइकिंग द प्लेट पर सेकेंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी, कितना चेंज इन वेलोसिटी। तो मास फ्लो रेट हमारा कितना निकलेगा, मास इंटू टाइम इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तुम देखते क्या है, ये हमारा कितना निकल के आएगा था, रो ए वी, जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा ये जो वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, हमारी जो नॉर्मल फोर्स हमारा एग्जिट कर रहा है एफ एन, ये हमारा अभी कौन सा फोर्स है, इसको एफ एन देते हैं, कौन, नॉर्मल फोर्स की बात हम कर रहे हैं। ओके, नॉर्मल फोर्स की बात हम कर रहे हैं। तो जो हमारा नॉर्मल फोर्स होगा कितना निकल के आएगा, एफ एन वी साइन थीटा निकल के आएगा इसकी वेलोसिटी। तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी साइन थीटा, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी स्ट्राइक करने के बाद कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी हम कर सकते कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमारा जो नॉर्मल फोर्स निकल के आएगा वो कितना निकल आएगा, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारा कौन सा फोर्स आया, ये हमारा है नॉर्मल फोर्स। अब हम बात करते हैं जो नॉर्मल फोर्स है वो दो कंपोनेंट में टूट जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल कंपोनेंट में। तो हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा कितना आएगा, जो हमारा कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फोर्स की बात करें कितना आएगा, कितना हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स कितना होगा, एफ एन कॉस कितना, ये 90 माइनस थीटा है, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, कितना निकल के आएगा एफ एक्स, ये कितना हो जाएगा हमारा साइन थीटा। अगर हम इस वैल्यू को क्या करें, पुट कर दें, तुम्हारा कितना निकल गया एफ एक्स रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हमारा कितना निकल गया है रिजल्ट फाइनल, रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स इन कंपोनेंट एफ एक्स। अब हम बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट की, जिसे हम कहते हैं एफ आई। एफ आई कितना निकल गया हमारा, एफ एन कॉस थीटा, एफ एन हमारा कितना निकल गया था, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, और ये कितना है हमारा कॉस थीटा। ओके, अब ये कितना निकल गया, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा निकल गया है एफ वाई। तो जब हमारी प्लेट जो होगी इंक्लाइन होगी तो हमारा जो फोर्स निकल के आएगा वो तीन फोर्स निकल के आएगा। एक हमारा कहलाएगा नॉर्मल फोर्स रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, और हमारा जो एफ एक्स निकलेगा वो निकलेगा रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और जो हमारा एफ आई कंपोनेंट का निकलेगा वो निकलेगा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखते हैं व्हेन द प्लेट इज कर्व्ड, हमारी प्लेट क्या है, कर्व्ड है, एंड जेट इम्पैक्ट एट द सेंटर ऑफ द प्लेट, और हमारा जेट जो है हमारा कहाँ स्ट्राइक कर रहा है, सेंटर पे कर रहा है। तो हम देखते हैं इस कंडीशन में क्या होता है। सेम है, पाइप है हमारा, नोजल है, जब भी वी वेलोसिटी से हमारा जब कर्व्ड प्लेट पे हमारा जो स्ट्राइक करेगा, तो इस कंडीशन में जेट हमारा जब स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, ये थीटा है, ये ऐसे वी वेलोसिटी से मूव करेगा, कितनी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। जब ये वी वेलोसिटी से मूव करेगा तो क्या दो एंगल फॉर्म करेंगे, एक हमारा ये मान लिया मैंने थीटा है। जब इस कंडीशन में आएगा थीटा तो ये हमारा हो जाएगा वी कॉस थीटा एक एंगल, और एक कंपोनेंट हमारा हो जाएगा वी साइन थीटा। अगर ये हमारा थीटा तो ये भी हमारा थीटा होगा। ओके, प्लेट हमारी क्या है, फिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें इस कंडीशन एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में हमारा फोर्स कितना आएगा, सेम मास हम निकालेंगे पहले, मास इंटू टी इंटू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब हम मास अपॉन टाइम कितना निकलेगा हमारा, रो ए वी,
जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है v, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? जब हमारा ये स्ट्राइक कर रहा है, जब ये स्ट्राइक किया तो हमारा वाटर कैसे गया? ऐसे। तो ये एक कंपोनेंट में कैसे एक्स डायरेक्शन में क्या हमें मिल रहा है? v cos थीटा, दिस इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। तुम कह सकते हैं v cos थीटा। हमने क्या लिया? v कॉमन लिया तो कितना हो गया? v स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, दिस इज द x कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं Fy की। Fy का हमारा फोर्स कितना निकलेगा? Fy सेम मास इंटू टाइम अपॉन टाइम एंड चेंज इन वेलोसिटी, ये सेम रहेगा हमेशा, रो ए फी, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं y कंपोनेंट में इनिशियल वेलोसिटी की। जो हमारा y कंपोनेंट है, दिस इज कॉल्ड y कंपोनेंट, नो इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v साइन थीटा, v माइनस v साइन थीटा। तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा कितना निकल आएगा? माइनस रो ए वी साइन थीटा, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, दिस इज द Fy कंपोनेंट। तो जो हमारा x का जो रिजल्ट आएगा वो निकल के आएगा रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, एंड जो Fy का हमारा कंपोनेंट का निकल के आएगा फोर्स, वो निकल के आएगा माइनस रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। थैंक। हम देखते क्या है कि जो हमारी अब कंडीशन क्या है हमारी, व्हेन द प्लेट इज अनसिमेट्रिकल है एंड कर्व जेट इंपाइन एट ए वन एंड। जो हमारा जेट है वो क्या करता है? एक एंड पे क्या करता है? इसमें फोकस कर रहा है, यानी इंपाइन कर रहा है हमें, और जो हमारी प्लेट है वो हमारी कैसी है? कर्व है। तो हम देखते क्या है, तो जो हमारा जेट क्या करता है? मूव करता है इस कंडीशन में। ये हमारा क्या है? वाटर का फ्लो है। ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से। ओके। जब ये इंक्लाइन है, एक इंक्लाइन है, तो क्या होगा? एंगल में डिवाइड होगा। सपोज दैट मैंने मान लिया जो इसका मूवमेंट है एक प्रकार से, मैंने मान लिया कि इसका है थीटा है, और ये जब जाएगा, ये मूव करेगा इसमें कर्व प्लेट से, तो ये मैंने मान लिया जो इस साइड कर रहा है वो मैंने मान लिया क्या है? ये फाई है। तो जब ये एंगल में मूव करेंगे तो दो कंपोनेंट में टूट जाएंगे। सपोज मैंने मान लिया, मैं अलग अलग से इंडिकेशन दे देता हूं उसको। मैंने मान लिया जब ये v वेलोसिटी से क्या कर रही है? मूव कर रही है, तो क्या होगा? एक एंगल बनेगा, वो बनेगा थीटा। तो ये जो थीटा के साथ बनेगा ये कितना है हमारा? v cos थीटा। ओके। और ये हमारा जो बनेगा, ये बनेगा हमारा v sin थीटा। ये हो गई जब हमारी एंट्री करती है। जब हम क्या किया, ये हमारी आउट ऑफ फ्लो हुई इस तरीके से कर्व प्लेट के, तो हमारा जो यहां एंगल हमारा फॉर्मेशन होगा, v वेलोसिटी से जो हमारी जा रही है ये v वेलोसिटी, एंगल कितना फॉर्म होगा? फाई, जैसा कि फाई एंड थीटा, दिस इज कॉल्ड थीटा। तो यह हमारा जो एंगल बनेगा वो बनेगा v cos फाई, अपोजिट x डायरेक्शन में है। और ये जो हमारा फॉर्म होगा ये होगा v sin फाई, क्योंकि ये हमारी डायरेक्शन कौन सी थी? ये थी हमारी fx, और ये हमारा क्या था? ये हमारा था fy। अगर हम फाइंड करें fx फोर्स हमारा क्या निकलेगा और fy डायरेक्शन का हमारा क्या फोर्स निकलेगा, तो हम देखते हैं x डायरेक्शन के लिए, x डायरेक्शन के लिए fx हमारा कितना होगा? fx रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यू नो, तो मास अपॉन टाइम इंटू वेलोसिटी, डेल्टा इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल एंड अ फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। तुम्हारा क्या निकलेगा? ये रो ए वी। अब हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी। हम अभी किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं? एक्स डायरेक्शन की। तो एक्स डायरेक्शन में हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v cos थीटा, हम लिखेंगे v cos थीटा। अब हम बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी की। जब हमारा जेट मूव कर रहा है, ये कर्व ऐसे मूव किया, तो जो हमारी ये डायरेक्शन हमें कितना मिला? माइनस v cos थीटा। जो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी? v cos थीटा। इनिशियल कितनी? सॉरी v cos फाई,
और हमारी इनिशियल कितनी है, v cos थीटा। तो हम लिख सकते हैं v cos फाई। ऑलरेडी हमारा इनिशियल माइनस था तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस। तुम्हारा जो रिजल्ट निकल के आएगा फाइनल, वह कितना निकल के आएगा, रो ए v का वन v स्क्वायर cos थीटा प्लस cos फाई। ये हमारा हो गया एक्स डायरेक्शन के लिए फोर्स जो एग्जर्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं वाई डायरेक्शन के लिए। वाई डायरेक्शन के लिए तुम्हारा जो एफ आई होगा वो कितना होगा, मास टाइम इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो मास अपॉन टाइम कितना होगा, रो ए वी। अब हम देखते हैं चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी वाई डायरेक्शन के लिए। तो वाई डायरेक्शन के लिए हमारी इनिशियल कितनी हमारी मूव किया, ये वाई डायरेक्शन के लिए कितना होगा, v साइन थीटा। दिस इज v साइन थीटा माइनस ये कितना है हमारा v साइन फाइव। तो हम कितना पुट करेंगे, माइनस v साइन फाइव। ओके, तो रिजल्ट निकल जाएगा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन फाइव। एक कंडीशन हम और देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं अनसिमेट्रिक की बात किया, अगर हम देखें अगर हमारा जो प्लेट है, क्या एक कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन की अगर बात करूं, व्हेन प्लेट इज सिमेट्रिकल, हमारी जो प्लेट किस कंडीशन में सिमेट्रिकल होगी, अगर हमारा जो थीटा है वो फाई के बराबर हो जाए तो हमारा जो प्लेट है वो सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो हम बात करें एफ आई की, सॉरी एफ एक्स की पहले बात करते हैं, एफ एक्स की। तो हम देखते क्या है, एफ एक्स में अगर हम वैल्यू पुट करें थीटा इक्वल टू फाइव, तो थीटा इक्वल टू हमने फाइव पुट किया तो कितना रहेगा, टू cos थीटा आ जाएगा हमारा। तो हमने दिया टू रो ए वी स्क्वायर cos थीटा। अब अगर हम पुट करें y के लिए, अगर हम पुट किया थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तुम्हारा ये निकल के आएगा जीरो। ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। व्हेन प्लेट इज सिमेट्रिकल एफ एक्स इक्वल टू टू रो ए वी स्क्वायर cos थीटा एंड एफ आई इक्वल टू जीरो। हमारी प्लेट क्या है, मूविंग है। ये जो हमारी प्लेट है ये हमारी फिक्स नहीं है। तो हम देखते क्या है, जब हमारा v वेलोसिटी से फ्लूइड क्या करता है, इस प्लेट पे स्ट्राइक करता है, तो जब ये प्लेट फिक्स नहीं है तो क्या होगा, इसमें फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ये क्या होगा, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी क्रिएट होगी। सपोज दैट मैं मान लेता हूं एक ये वेलोसिटी से इसकी वेलोसिटी मैंने मान लिया 20 है, और जब इसमें स्ट्राइक किया जो प्लेट की वेलोसिटी है, जो हमारा प्लेट की वेलोसिटी है वो क्या है, 2 है, मीटर पर सेकंड मान लेता हूं, ये मीटर पर सेकंड है। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी हम फाइंड करें इसमें दोनों की तो कितनी आएगी, 18 मीटर पर सेकंड। ये हमारी होगी रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसी तरह जब इस प्लेट पे ये वाटर हमारा स्ट्राइक करेगा तो जो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ये हमारा v वेलोसिटी से क्या है, फ्लूइड कर रहा है, और जो हमारा u है ये किसकी, प्लेट की वेलोसिटी है। तो हम क्या देखते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी हमारा फ्लूइड एक्सर्ट करता है वो कितना होगा, v माइनस u। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। ये हमारी होगी रिलेटिव वेलोसिटी, और ये हमारी क्या है, प्लेट है। तो हमने देखा था पहले, अगर हम देखते हैं इसका, तो इसमें मास कितना एक्सर्ट हो रहा है फ्लूइड के द्वारा, जितना हमारा नोटेशन है वो सारा वही पिछले वीडियो के तरीके का dv। ओके, अब हम देखते हैं जो हमारा मास होगा, मास ऑफ वाटर striking the plate पर सेकेंड, तो कितना होगा, रो ए इंटू वी। वी हमारी क्या है, या रिलेटिव वेलोसिटी है। जैसे कि मैंने बताया था कि मास पर सेकेंड हम कैसे निकालते हैं, मास, ये हमारा क्या है, मास है, और ये हमारा क्या है, टाइम है। तो मैंने मान लिया m अपॉन टी है। तो हमें पता है जो हमारी रो होती है वो क्या होती है, डेंसिटी, मास इंटू वॉल्यूम। अगर हमें मास चाहिए यहाँ तो कितना होगा,
रो इंटू वी। अगर ये वैल्यूम पुट करें तो कितना आएगा, रो इंटू वी अपॉन टी। ये हमारा क्या वैल्यूम है, इसको अगर आप एरिया में कन्वर्ट करें दोस्तों, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं रो, ये हमारा क्या वैल्यूम है, इसे लिख सकते हैं एल हमारा लेंथ है, और इसे लिख सकते हैं एरिया, और ये हमारा हो गया टी। तो मैं क्या हो गया, रो इंटू ए, और ये हमारा क्या एल अपॉन टी, ये हम कह सकते हैं वेलोसिटी। तो इस टर्म को मैंने, जो हमारा मास हो रहा था, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द प्लेट पर सेकेंड, हमारा कितना होगा, रो ए वी। हमारा वी हमारा क्या है, हमारा यहाँ क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। तो अगर हम देखें हमारा फोर्स कितना एक्सर्ट होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट, तो कितना होगा, एफ एक्स। मैंने क्या बताया था, मास ऑफ वाटर स्ट्राइक पर सेकेंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तुम्हारा मास कितना निकल के आएगा, मास इनटू टाइम इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो मैंने मास अपॉन टाइम कितना निकाला अभी, रो ए, एंड दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी। हमारा वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, v है, और ये v u है। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी हमारा जो क्रिएटिव कितना होगा, v माइनस u, तो हमने कंसीडर किया v माइनस u। और फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, जब हमारा वाटर स्ट्राइक करेगा प्लेट पे तो हमारी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई, जीरो। और हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कितना आएगा, रो ए, ये v माइनस यू एंड v माइनस यू का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया फोर्स। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब, मूविंग है, पहले ये आपको देखना है। जब हमारा वाटर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, सपोज इट मैंने मान लिया जो हमारा वाटर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब इसने स्ट्राइक किया, ये क्या एंगल हमारा थीटा एंगल क्रिएट करेगा, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने फिक्स की बात की थी। तो जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी यहां निकलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी हमारा कितना होगा, v माइनस यू, और ये हमारी प्लेट है। तो हमारी जो प्लेट की वेलोसिटी है वो कितनी है, u है। तो अगर हम देखें कि जो हमारा मास वाटर आएगा वो हमने डिस्कस कर चुके हैं, कितना आएगा, v। अगर हम बात करें इसमें जो हमारा कंपोनेंट होगा रिलेटिव वेलोसिटी का ऑफ जेट स्ट्राइकिंग नॉर्मल टू द फोर्स, तो हमारा नॉर्मल फोर्स कितना निकलेगा, वेलोसिटी इसकी कितनी निकलेगी, v माइनस यू साइन थीटा। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये हमारे थीटा है तो जो हमारा एफ एन निकलेगा वो कितना निकलेगा, v माइनस यू साइन थीटा। अगर हमारा कोई भी कंपोनेंट थीटा एंगल पे मूव करता है, उसके दो कंपोनेंट क्रिएट होते हैं, एक होता है कॉस थीटा और एक हमारा होता है साइन थीटा। तो हम बात करते हैं पहले एफ एन की, एफ एन कि जो हमारा नॉर्मल डायरेक्शन पे हमारा जो निकलेगा, सपोज दैट मैंने मान लिया नॉर्मल डायरेक्शन है, ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल डायरेक्शन है एफ एन। तो नॉर्मल डायरेक्शन में हमारा फोर्स क्या क्रिएट होगा, क्या होगा, मास अपॉन टाइम इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो हमारा जो मास अपॉन टाइम था कितना था, रो ए वी। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो जो नॉर्मल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, v माइनस यू साइन थीटा। तुमने क्या किया, v माइनस यू साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, जीरो। ये पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिएगा, जब फिक्स प्लेट पे मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि ये v माइनस यू साइन थीटा कहां से आएगा। ओके, अब हम देखते हैं ये क्या है, v माइनस यू साइन थीटा। हम फाइनल रिजल्ट देखते हैं कितना आएगा, रो ए v माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारा आया एफ एन। एफ एन इज कॉल्ड द नॉर्मल फोर्स। ये हमारा क्या है, नॉर्मल फोर्स है जो एक्सर्ट कर रहा है इस प्लेट पे। अब हम बात करते हैं एक्स डायरेक्शन पे कितना होगा, फोर्स एक्सर्टेड इन
एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, तो एफ एक्स एफ एन साइन थीटा। ठीक है, एक हमारे दोस्त का क्वेश्चन था कि सपोज दैट ये हमें कॉस थीटा किसे लेना पड़ता है, साइन थीटा किसे लेना है। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, जनरल एग्जांपल है, इससे रिलेटेड नहीं है। सपोज दैट ये मेरा एक फोर्स है और एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है। अगर हमारा थीटा इस एंगल पे बन रहा है तो हमें इस ये हमारा जो हमारा डायरेक्शन होगा इस पे हमेशा लिखा जाएगा कॉस थीटा। ओके, और अगर ये जो एंगल है ये होगा हमारा साइन थीटा। कहने का मतलब जिस एंगल पे हमारा फोर्स जेड करेगा, जिससे हमारा थीटा बनाएगा, वो हमेशा हमारा कॉस थीटा लिया जाएगा। सपोज दैट मैंने मान लिया एक एग्जांपल ऐसे, सपोज दैट मैंने ये मान लिया ये थीटा है, तो ये हमारा जो फोर्स आएगा ये हमें डिनोट करेगा कॉस थीटा के लिए, और ये जो हमारा एंगल बनेगा ये बनेगा साइन थीटा के लिए। अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें कॉस थीटा किसे लेना है और साइन थीटा किसे लेना है। ओके, अब हम देखते हैं एफ एन साइन थीटा। तो एफ एन की वैल्यू हमें नॉर्मल फोर्स की ऑलरेडी निकाल चुके हैं, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा, एंड ऑल्सो दिस साइन थीटा मल्टीप्लाइड साइन थीटा। तो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना आएगा, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द एफ एक्स। ये हमारा किस डायरेक्शन के लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं वाई डायरेक्शन के लिए। तो फोर्स exerted in y डायरेक्शन, y डायरेक्शन के लिए कितना होगा, एफ वाई एंड एफ एन कॉस थीटा। तुम क्या देख रहे हैं, एफ एन की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड की है, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा, एंड दिस इज कॉल्ड कॉस थीटा। तुम्हारा जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा कितना होगा, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिस इज द फोर्स इन वाई डायरेक्शन। हमारा क्या था, जो हमारी प्लेट थी वो क्या थी, फिक्स थी, और एक कंडीशन हमारी ऐसी थी, जो हमारी प्लेट थी वो क्या थी, मूविंग थी। तो हमने ये दो कंडीशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते क्या है कि हमारा एक ये व्हील है, जो व्हील की जो पेरिफेरी है इसमें क्या है, प्लेट लगी हुई है। अगर हमारा ये प्लेट लगा हुआ है तो ये कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा। सपोज मैंने मान लिया ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये वेलोसिटी क्या है, u है। इसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वेन। ओके, जब वाटर हमारा क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा v वेलोसिटी से, तो ये क्या करेगा, ये मूव करने लगेगा। ठीक है, तो जेट स्ट्राइक ऑन अ प्लेट and due to force exerted होगा and jet on the plate will start moving at a constant speed। तो ये जेट क्या क्या कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी u है और हमारी जो जेट की वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। तो जो हमारा वाटर है कितना स्ट्राइक करेगा, तो हम देखेंगे क्या, ये स्ट्राइक करेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगेगा। तो कितना फोर्स, कितना वाटर स्ट्राइक करेगा इस प्लेट पे, वो कैसे निकालेंगे। हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में, मास ऑफ वाटर पर सेकेंड स्ट्राइकिंग द सीरीज ऑफ प्लेट। तो मास कितना स्ट्राइक करेगा, जैसे हम पहले बताया, कितना मास पर टाइम की हम बात कर रहे हैं, टाइम इनटू सेकंड की हम बात करेंगे, ठीक है, तो वेलोसिटी। तो मास अपॉन टाइम कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा m। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, टाइम है, और ये हमारी क्या है, वेलोसिटी है। तो मैंने पहले ही बताया था, देखो मास निकालना है यहाँ, तुम कैसे निकाल सकते हैं, रो डेंसिटी अपॉन क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूम होता है। अगर हम मास यहां से फाइंड करें तो कितना आएगा, रो इंटू वी आएगा। अगर रो इंटू वी आ रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां मास की वैल्यू पुट कर सकते हैं, रो वी अपॉन टी, टी इज ए टाइम, देन रो वी हमारा क्या है, वॉल्यूम है, इसको हम एरिया और इंटू एल के टर्म में लिख सकते हैं। तो हमारी ये क्या आ गई, ये हमारी आएगी वेलोसिटी,
तो हम लिख सकते हैं रो ए वी। तो मैं लिख देता हूं इसको रो ए वी, ठीक है। सॉरी ये वी नहीं है, ये हम अभी ओके ये वी। हम बात कर रहे हैं मास ऑफ वाटर पर सेकंड स्ट्राइक कितना करेगा, ये करेगा रो ए और वी। अब हम देखते क्या है, तो जो हमारा ये जब ये मूव करेगा तो हमारा जो वाटर है, जो जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक करेगा, प्लेट करेगा विथ वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक द प्लेट विथ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v माइनस यू। v माइनस यू अगर हम इसको कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी तरीके से हमारी निकल के आएगी इसमें, क्योंकि स्ट्राइक कर रही है कंटिन्यू। तो अगर हम फोर्स निकालें, इसका फोर्स कितना आएगा Fx। अगर हम इसका Fx फाइंड करें तो हमें क्या निकल के आएगा, हमें निकाल लिया है मास, मास अपॉन टाइम। कहने का मतलब कितना पर सेकेंड उसकी जो वाटर फ्लो कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, इनटू चेंज इन वेलोसिटी। मास अपॉन टाइम है वो कितना निकल के आएगा, रो ए और वी। अब हम बात करते हैं चेंज इन वेलोसिटी की, केवल चेंज इन वेलोसिटी कितनी आएगी। चेंज इन वेलोसिटी हमारी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी हुई, ये v और ये u। कहने का मतलब इनिशियल हमारी वेलोसिटी होगी ये होगी v माइनस यू, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 0। एक चीज दोस्तों आपको गौर नहीं किया, अगर ये हमारा ये वाटर है कंटिन्यू स्ट्राइक कर रहा है, तो अगर हम बात करें इसके कंपोनेंट की, क्या कोई भी फोर्स ऐसा जनरेट हो रहा है कि जो डिवाइड करे उसको, जैसे हमारे एंगल थीटा पे डिवाइड करते हैं, टू कंपोनेंट में हमारे फोर्स क्या हो रहे थे, डिवाइड हो जा रहे थे। बट यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या है जो व्हील है वो फिक्स है और ये कंटिन्यू मूव कर रही है, तो जो भी हमारी डायरेक्शन जनरेट हो रही है वो सारी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो हम देखते क्या है, यहां निकल के आएगा हमारा रो ए वी एंड v माइनस यू, ये हमारा आ गया, दिस इज Fx। अब हम बात करें, अगर हम बात करें कि कितना वर्क डन इसमें हुआ, कहने का मतलब वर्क डन बाय द जेट ऑन द सीरीज ऑफ द प्लेट पर सेकेंड। तो हम बात करते हैं वर्क डन की, किसकी, वर्क डन की, कि हमारा वर्क डन जो हमारे स्ट्राइक कर रहा है प्लेट पे वह कितना हुआ। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमारा फोर्स कितना निकल के आएगा, रो ए वी एंड v माइनस यू। अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, अगर हम देखें ये जो हमारी वेलोसिटी है जब स्ट्राइक कर रही है v वेलोसिटी से, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यू कितना हो रहा है, तो u वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट यानी कर रही है, कंटिन्यू मूव कर रही है, उसका ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम कह सकते हैं दिस इज u। तुम्हारा जो वर्क डन निकल के आएगा वो निकल के आएगा रो ए वी एंड v माइनस यू इंटू यू। दिस इज द वर्क डन ऑफ द प्लेट। अब हम बात करें, अगर हम देखें इसमें क्या हो रहा था, अगर ये मूव कर रही थी इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी जनरेट होगी। तो अगर हम बात करें इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आएगी, जो हमारी कंटिन्यू जो हमारा वाटर स्ट्राइक कर रहा है प्लेट पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी। तो बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी होती है, 1/2 mv², 1/2। अब हमने m को निकाल लिया ऑलरेडी, कितना निकाला था, रो a एंड v, और ये आल्सो हमारा क्या है, ये v है। तुम्हारा कितना निकल के आएगा, 1/2 रो a v क्यू। अब हम बात करते हैं इफिशियंसी की। अगर हम बात करें इफिशियंसी की, इफिशियंसी हमारी कितनी होगी, इफिशियंसी हमारी क्या होगी, यहां वर्क डन, वर्क डन हमारा कितना हो रहा है पर सेकंड पे, और हमने जो एनर्जी दिया इसमें, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू हमने एनर्जी इसमें हमारी हो रही है, तो हम लिख लेंगे हमारी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड, ये हो गया। अब हम
क्या करते हैं, वर्क डन हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, कितना आया था हमारा, रो ए वी माइनस यू एंड यू। अब काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है, 1/2 रो ए वी क्यू। अब देखें हम, यह हमारा क्या है 1/2, ये 2 पर जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा यू वी माइनस यू एंड वी, सॉरी यहाँ रो ए वी था, तो वी से वी एक कैंसिल हो जाएगा, कितना 2, ये हमारा आ गया इफिशियंसी। अगर हम मैक्सिमम इफिशियंसी की बात करें, अगर हमें किसी चीज का मैक्सिमम निकालना पड़ता है, क्या करते हैं हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम इफिशियंसी की इक्वल टू 0, तो हम क्या कर सकते हैं, डी एंड डी यू। इफिशियंसी हमारी कितनी है 2u v माइनस यू एंड वी स्क्वायर इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट निकल के आएगा, ये क्या होगा 2u v एंड 2u स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो v है, ये v है, एक हमारा v क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर डी यू टर्म है तो मैं कैसे लिख सकते हैं हम 2v, और ये हमारा कितना निकल गया 2u हो जाएगा, तो 2 इंटू 2u एंड दिस इज v स्क्वायर। हमने इसका डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये अगर ये 0 हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा 0, तो 2v माइनस 4u इक्वल टू 0। और अगर हम बात करें 2v इक्वल टू कितना आएगा 4u, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं हमारा u निकल के आएगा, वो निकल के आएगा v/2 या v इक्वल टू 2u। इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, अगर हम देखें इफिशियंसी हमारी कब मैक्सिमम हो सकती है, यह हमें इफिशियंसी ये बता रही है कि हमारी मैक्सिमम इफिशियंसी हम जो हम स्ट्राइक कर रहे हैं, प्लेट हमारा जब मूव कर रहा है, वाटर हमारा स्ट्राइक कर रहा है, तो उसकी मैक्सिमम इफिशियंसी हमें कितनी मिल सकती है। तो द मैक्सिमम इफिशियंसी हमारी कब मिलेगी, तो जो हमारी टेंजेंटियल वेलोसिटी है ऑफ द व्हील का, वो हाफ हो जाए ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द जेट के, ये कह रहा है। तो हम इफिशियंसी हमें क्या हो जाएगी, मैक्सिमम मिल जाएगी। जैसे लिखा है u इक्वल टू v/2, तो हम लिख सकते हैं इफिशियंसी इज मैक्सिमम कब मिलेगी, व्हेन तुम्हारा टेंजेंटियल है, तो हम टेंजेंशियल हमारी जो वेलोसिटी है ऑफ द व्हील का, वो क्या हो जाए, क्या करोगे हाफ कर देते हैं, इस हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ जेट। तो ये मैं तो दोस्तों इतनी कंडीशन आ गई। हमें अगर ऐसा कुछ पूछा जा रहा है तो हमें इसमें बहुत सारी कंडीशन निकल के आएगी। पहले हमें क्या करना है, इसका एफएक्स निकालना है, फोर्स कितना था, फिर इसका वर्क डन निकालना है, फिर हमें क्या करना है, इसकी इफिशियंसी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी और इफिशियंसी। इससे हमें पता भी चल जाएगा कि हमारी जो मैक्सिमम इफिशियंसी किस कंडीशन में प्राप्त होगी, जब हमारी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ऑफ द व्हील का, उसे हम हाफ कर दें इस हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द जेट का, तो हमें जो इफिशियंसी मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। तो पहले जान लेते हैं हम कि हमारा स्टीम टरबाइन होता क्या है। तो देखो, स्टीम टरबाइन का मेन वर्क क्या होता है कि जो हमारी स्टीम एनर्जी से क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, हमारा होता क्या है, एक हमारा इस तरीके से टरबाइन होता है, टरबाइन है भाई। अब इसमें क्या है, बॉयलर से क्या हो रहा है, स्टीम आ रही है। स्टीम जैसे आती है तो टरबाइन में क्या लगी होती है, ब्लेड लगी होती है। इस ब्लेड में क्या होता है, ये स्टीम टकराता है और ये क्या होती है, मूव करती है, यानी स्टीम एनर्जी आई और ये क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है। ठीक है, अब ये जो स्टीम एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी में किस तरीके से चेंज होता है, तो पहले क्या होता है, हमारी जो स्टीम आती है बॉयलर से, वह क्या होता है, इस टरबाइन में आया तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये मूव होता है तो एक तरीके से हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। फर्स्टली तो काइनेटिक एनर्जी हमारी जनरेट होती है, फिर हमारी यहाँ पे क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, फिर आगे जो हम यूज करते हैं उसे एज ए इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, किसके द्वारा, स्टीम टरबाइन के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले स्टीम एनर्जी आती है, फिर
काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है और फिर हमारा क्या है, मैकेनिकल एनर्जी यहां से मिलता है। ये हमारा होता है स्टीम टरबाइन। अब बात करते हैं इसके हम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्टली जो इसके क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ स्टीम, यानी जो हमारी स्टीम है किस तरीके से एक्ट हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा डिवाइड किया गया है वो हमारा दो टाइप का होता है। एक हमारा होता है इंपल्स टरबाइन और सेकंड हमारा होता है रिएक्शन टरबाइन। देखते हैं हमारा इंपल्स टरबाइन क्या होता है और हमारा रिएक्शन टरबाइन क्या होता है। अगर हम बात करें इंपल्स टरबाइन के बारे में तो आपने देखा होगा इस तरीके से क्या है, ये हमारी टरबाइन है, इस तरीके से हमारी क्या होती है, ब्लेड लगी होती है, इस तरीके से ब्लेड लगी होती है। इसमें क्या हुआ, स्टीम हमारी क्या होती है, टकराती है। अब टकराने से क्या होता है, ये जो ब्लेड होता है, ये रोटर हमारा क्या है, इस तरीके से मूव करता है। यानी जैसे हमारी स्टीम क्या होती है, स्ट्राइक होती है, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, काइनेटिक एनर्जी हमारी जनरेट हो रही है। तो वही कह रहा है कि स्टीम स्ट्राइक द ब्लेड विथ इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर यहाँ पे हमारे जैसे स्ट्राइक होता है तो हमें यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है, किसमें, ये इंपल्स टरबाइन में। और इस जो हमारा इंपल्स टरबाइन में एक कंडीशन और होती है, जो हमारा स्टीम का प्रेशर होता है वो हमारा रिमेन्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अभी हम आगे इसी में पढ़ेंगे, जब हम ग्राफ पढ़ेंगे, इसका ग्राफ से डिस्कस करेंगे, जब हम स्टीम और प्रेशर का, प्रेशर और वेलोसिटी का ग्राफ देखेंगे तो उसमें देखेंगे हमारा जो प्रेशर होता है वो रिमेन्स क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, किस कंडीशन में, इंपल्स टरबाइन में। क्योंकि होता क्या है, इसमें लगी होती है ब्लेड, जब ये ब्लेड लगी होती हैं और हमारा क्या लगा, टरबाइन लगा होता है। तो फर्स्टली क्या होता है, जो हमारा ग्राफ जैसे बनता है तो इस तरीके से हमारा आता है, पहले जो हमारा प्रेशर है इस तरीके से रिड्यूस होता है, अब फिर हमारा जब जैसे ही ब्लेड से टकराता है वो कंटिन्यू क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो वही कहला है, स्टीम प्रेशर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, किसमें, इंपल्स टरबाइन में। और इसमें थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि ब्लेड आर सिमेट्रिकल। इंपल्स टरबाइन में ब्लेड सिमेट्रिक होती हैं। सिमेट्रिक कहने का मतलब इस तरीके से कप टाइप की होती है। अगर हम इसका मिरर ऑब्जेक्ट देखें तो दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, सिमेट्रिक है। तो ये हमारा होता है इंपल्स टरबाइन में। बात करते हैं सेकंड हम रिएक्शन टरबाइन में। रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे कि इस टाइप की हमारी जो केसिंग बनी होती है रिएक्शन टरबाइन में इस तरीके से, तो इसमें होता क्या है, जो हमारी स्टीम स्ट्राइक होती है ब्लेड पे तो उसमें क्या है, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों अवेलेबल होती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रेशर एनर्जी के द्वारा ही हमारा काइनेटिक एनर्जी हमें मिलती है, यानी दोनों प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होती है किसमें, रिएक्शन टरबाइन में। बट यहाँ क्या हो रहा था, इंपल्स टरबाइन में ओनली क्या हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी हमें मिलती थी। यहाँ पे स्टीम स्ट्राइक इज रिड्यूस प्रेशर। इस कंडीशन में जो हमारी रिएक्शन टरबाइन में होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रेशर होता है वो कंटिन्यू क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें होता क्या है, इस पे लगी होती है ब्लेड। जैसे हमारी टरबाइन है तो इसमें क्या होती है, फिक्स ब्लेड लगी होगी, मूविंग ब्लेड लगी है, फिर फिक्स ब्लेड है, फिर मूविंग ब्लेड लगी होती है। तो हमारा प्रेशर इसमें होता क्या है, जैसे हमारा प्रेशर का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो हमारा प्रेशर क्या होता है, इस तरीके से रिड्यूस होता है कंटिन्यू। जैसे आया, इस फिक्स ब्लेड से टकराएगा तो इस तरीके से रिड्यूस होगा, फिर अगेन मूविंग ब्लेड पे आएगा तो फिर से रिड्यूस होगा। यानी प्रेशर क्या होता है, कंटिन्यू रिड्यूस होता है, किसमें, रिएक्शन टरबाइन में। इसमें जो ब्लेड होती है वो हमारी सिमेट्रिकल नहीं होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंपल्स टरबाइन क्या होता है और रिएक्शन टरबाइन क्या होता है। सेकेंड हमारा जो टाइप्स है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द प्रेशर स्टेज, यानी प्रेशर स्टेज के अकॉर्डिंग जो हमारी टरबाइन डिफाइन की गई है वो हमारी क्या होती है, दो टाइप की होती है। एक हमारी होती है सिंगल स्टेज टरबाइन और दूसरी हमारी होती है मल्टीपल स्टेज टरबाइन। अगर हम बात करें सिंगल स्टेज टरबाइन की तो इसमें क्या रहा है, जो हमारी सिंगल स्टेज टरबाइन होती है इसमें वन रोटर होता है। अब वन रोटर का मतलब देखो, आपको ये फिगर दिख रहा होगा, जैसे इसमें दिख रहा है ये हमारी टरबाइन है, इसमें क्या है, एक ही रोटर है। देखो एक ही रोटर है, इस शाफ्ट से क्या है, कनेक्ट है। तो ये हमारी क्या है, एज हमारी क्या है, सिंगल स्टेज टरबाइन है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा सिंगल स्टेज टरबाइन क्या होती है। और इसको हम कहा यूज करते हैं, ड्राइविंग ए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर पे, ब्लोअर पे एंड अदर सिमिलरली मशीन पे हम क्या करते हैं, सिंगल स्टेज टरबाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारी मल्टी स्टेज टरबाइन क्या होती है। मल्टी स्टेज टरबाइन में क्या होती है, मल्टीपल रोटर होते हैं और मल्टीपल स्टेज होते हैं ब्लेड के। देखो जैसे ये आप फिगर आपको दिख रहा होगा, ये हमारी क्या है, मल्टी स्टेज टरबाइन है। देखो ये शाफ्ट है और इसमें क्या जो इसकी रोटर है, ब्लेड है, क्या स्टेज वाइज में है, स्टेज 1 2 इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, मल्टी स्टेज टरबाइन होती है। इसको हम क्या करते हैं, वाइड रेंज में यूज करते हैं जहां पे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं, वो होता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो से मतलब क्या है, जो हमारी स्टीम है वह किस तरीके से
जो हमारी रोटेशन है उसका किस तरीके से, उसके अकॉर्डिंग वो बताया गया है। ये दो टाइप की होती हैं, एक हमारा होता है एक्सियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो, एक हमारा होता है टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। ठीक है, तो एक्सियल फ्लो टरबाइन में क्या होता है, जो हमारी स्टीम स्ट्राइक होती है, जो हमारी स्टीम फ्लो होती है, क्या कह रहा है कि डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ टरबाइन रोटर, यानी इस तरीके से अगर हमारी टरबाइन रोटेट हो रही है, ये एक्सिस है उसका रोटेशन का, तो ये हमारा जो एक्सिस दिखाया गया है, दिस इज द एक्सियल फ्लो टरबाइन, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा एक्सियल फ्लो टरबाइन क्या होता है। अगर हम बात करें रेडियल फ्लो टरबाइन की, तो रेडियल फ्लो टरबाइन में क्या होता है कि द स्टीम फ्लो इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ टरबाइन रोटर, यानी ये अगर एक्सिस है टरबाइन का रोटर का, तो रेडियल क्या है, इसके एक तरीके से परपेंडिकुलर है। देखो ये एक्सियल है, ये क्या है, रेडियल कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेडियल फ्लो में जो इसका डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और टेंजेंशियल में क्या होता है, इसके क्या होता है, टेंजेंट होता है, फ्लो होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है एक्सियल फ्लो टरबाइन एंड रेडियल फ्लो टरबाइन। नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ गवर्निंग। तो इसमें क्या होती है, गवर्निंग हमारी 3 टाइप की होती है, इसको डिटेल से हम आगे बात करेंगे। अभी आप नाम जान लें क्लासिफिकेशन में, थ्रॉटल गवर्निंग होती है, नोजल गवर्निंग होती है, और हमारी क्या होती है, बाईपास गवर्निंग होती है। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टीम कंडीशन। स्टीम कंडीशन का मतलब क्या है कि कितना प्रेशर है उसका, या फिर वो लो प्रेशर टरबाइन में कही जाएगी, या मीडियम प्रेशर टरबाइन है, या फिर हाई प्रेशर टरबाइन है। तो अगर लो प्रेशर की टरबाइन है तो उसका जो प्रेशर होगा वो 1.2 बार से 2 बार होगा। अब मीडियम प्रेशर टरबाइन में क्या होता है, अप टू 40 बार होता है, और जो हमारी हाई प्रेशर टरबाइन होती है वो अबव 40 टू 170 बार होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर। जैसे वहां पे नंबर ऑफ द स्टेज था, सिंगल स्टेज था, मल्टी स्टेज था, यहां भी है कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सिंगल सिलेंडर टरबाइन होती है और हमारी होती है मल्टी सिलेंडर टरबाइन। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों, ये था टरबाइन का क्लासिफिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।